गरीब हैं साहब, इसीलिए तो बकरी चोरी के नाम पर महिला दो महिला में रहने वाले बाप बेटों को पुलिस उठा ले गई। पट्टे और डंडों से उनका शरीर दागदार कर दिया। वरना क्या हिम्मत है इन पुलिस वालों की जो अरबों खरबों लूटने वालों को बिना वारंट बिना सबूत टोक भी दें। पैसे और रसूखदारों के सामने इनकी जुबान सिल जाती है। जो साहब के लिए लंगड़ा आम लेकर आता है वही कानून का रखवाला बन जाता है। बस यही कमी रह गई नौशाद में कि वो गरीब है, नहीं तो साहब भी भैंस बकरी तलाशने निकल पड़ते जैसे रसूख के सामने घुटनों पर चलते हैं। भैया आज यूपी का सबसे बड़ा क्राइम है गरीब होना। अमेठी के हुसैनगंज गांव में रहने वाले नौशाद और उनके बेटे ने कोई अरबों की लूट नहीं की थी, ना ही बैंक घोटाला किया, ना ही किसी मंत्री के नाम पर वसूली चलाई थी। उनका गुनाह बस इतना था कि वो गरीब और बकरी खरीदने बेचने का छोटा कारोबार करते थे। बस यही काफी था कि पुलिस मित्र के लबादे में वर्दी पहने साहबों ने बाप बेटों को बकरी चोरी के नाम पर थाने में घसीटा, पट्टों से शरीर को दाग दिया और फिर गांव के प्रधान के जरिए 1 लाख की फिरौती वसूली गई। पैसे मिल गए तो साहब का गुस्सा भी उतर गया और दोनों को शांति भंग में चलान करते हुए छोड़ दिया गया। फैसला ऑन द स्पॉट, मामला रफा दफा। साहब एकदम सेकुलर और सुलझे हुए हैं, यानी देवा की अदालत में फटाफट फैसला। बस जेब में पैसे होने चाहिए। कानून का तमाशा देखिए, जिनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं, कोई सबूत नहीं, उन्हें दिन दहाड़े उठा लिया जाता है, पीटा जाता है, धमकाया जाता है और फिर पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है। उधर अरबों खरबों के घोटाले वाले सूट बूट में उड़ान भरते हैं, लेकिन उधर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती। अगर नौशाद की जगह कोई रसूखदार होता तो शायद पुलिस वालों के हाथ में डंडे की जगह माला होती, लेकिन यहाँ तो हालात ये हैं कि खुद नौशाद को कहना पड़ रहा है कि अब किसके सामने गिड़गिड़ाएं, कहाँ जाएं, कौन हमें इंसाफ देगा। तो अब सवाल ये नहीं कि बकरी किसने चुराई, सवाल ये है कि कानून अब किसके लिए है। गरीब के लिए डंडा और रसीद, अमीर के लिए खामोशी और सलाम। अगर यही पुलिस मित्र है तो दुश्मनों की क्या ही जरूरत है। अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के हुसैनगंज गांव में रहने वाले नौशाद और उसके बेटे को पुलिस ने बकरी चोरी के झूठे आरोप में बिना किसी शिकायत, बिना किसी साक्ष्य के पकड़ लिया। जामो थाने में बाप बेटे दोनों को घसीट कर ले जाया गया और वहां उनके शरीर पर पट्टों की रेखाएं खींच दी गई। हाँ, वही पट्टे जो शायद रसूखदारों के पैरों तले बिछा दिए जाते हैं। जिन्हें कानून की रक्षा करनी थी, उन्होंने न्याय को ठोकर मार दी। आरोप है कि उसके बाद 1 लाख की फिरौती गांव के ही प्रधान उमापति तिवारी के जरिए वसूली गई और उसके बाद इनाम में मिला शांति भंग की धारा में चालान। मतलब ये कि पहले पीटो, फिर पैसा लो और फिर कानूनी लेप लगाकर बाहर कर दो। नौशाद का दर्द तब और गहरा हो गया जब उन्होंने बताया कि वो तो बकरी खरीदने बेचने का कारोबार करते हैं। इससे पहले भी एसओजी प्रभारी ने उन्हें एनकाउंटर की धमकी देकर 1.25 लाख रुपए वसूले थे। तब भी वही ग्राम प्रधान बिचौलिया बना था। न्याय का मजाक तो तब हुआ जब पैसे लेकर छोड़े गए और फिर से थाने बुलाया जा रहा है। नौशाद कहते हैं कि जब थाना प्रभारी विनोद सिंह से पूछा गया तो वो साफ मुकर गए, बोले कि ना हमें पैसों का पता है ना चोट का। हद है साहब, बकरी का पता नहीं लेकिन इंसानियत की खाल कानून के रक्षकों ने जरूर उतार दी। वहीं इस मामले पर सीओ अखिलेश वर्मा ने भी वही घिसा पिटा जवाब दिया। जांच चल रही है, जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जांच किसके लिए? उनके लिए जिनके शरीर पर अब भी पट्टों के निशान हैं, या उनके लिए जो हर बार रसूख के नाम पर कानून को तोड़ते हैं और फिर जोड़ते हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस के मित्रता वाले दावे की तस्वीर उस नकाब को नोचती है जिसमें गरीब के हिस्से में केवल जुल्म आता है और रसूखदारों के लिए कानून हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। कानून का नहीं साहब, ये तो डंडे का राज है। जो गरीब है वही इसका पहला निशाना है। नाम नौशाद है, ग्राम सभा का पूरीपुर का रहने वाला हूँ। जामो पुलिस ले गई थी, वहाँ से उठा के गांव से एक बच्चे को हमारे खाऊपुर से ले गई थी। रोटी लगा रहा था मोबीन के यहाँ, वहाँ से ले गए। उसके बाद हमको ले गए पूरब गाँव चौराहे से लेके गए थे। फिर थाने में बैठा के वहाँ ले गए। फिर बैठा कर वहाँ 3-4 लोग हमको ले गए, वहाँ पे मारा गया, बेल्ट से मारा। कौन मारा है? 3-4 लोग थे वहाँ पे। दिनेश दीवान जी थे, दरोगा साहब थे, इंस्पेक्टर साहब खड़े थे। किस थाने का मामला है? जामो थाने का मामला है। जामो थाने ले गया है और वहाँ पे 1 लाख रुपए प्रधान के द्वारा दिया गया, मंगाया गया। कर्जा उधार लेके हम लोग मंगा के 8 बजे रात को दिया गया। उसके बाद 151 में चालान किया, दोनों लोग का, इमरान का और हमारा। कहाँ मारे हैं? पीठ पे खाली यही चूतर पे मारे हैं। क्या चाहते हैं आप? हमको इंसाफ चाहिए सब, जो हमारे साथ अन्याय हुआ। अगर हमको
हम अगर दोषी हैं तो हमको सज़ा दीजिए, अगर हम दोषी नहीं निर्दोष हैं तो हमको इंसाफ दीजिए। क्या बता के उठाई है पुलिस ने आपको? हमको बताया कि बकरी का कोई मामला है, लेन देन का मामला, यही बता के हमको उठाया गया था। पूरब गाँव चौराहे से उठाया गया है। हमारे लड़के को खाऊपुर में रोटी लगा रहा था, मोदीन के यहाँ शादी थी, वहाँ से उठा के लाए। उसके बाद हमको फ़ोन करके किया गया। उसके बाद हम अपने घर पे चले गए, 151 का जुर्माना भर के पैसा दे के। फिर 2 दिन से लगातार हमको फ़ोन किया जा रहा था और 2 लोग फ़ोन किए थे, दरोगा एसआई फ़ोन कर रहे थे और दिनेश बुला रहे थे, बोल रहे थे अपने लड़के को लेके आओ। सर हम क्या करें, आत्महत्या कर लेगा हो, हम हमारे पास कोई चारा है। अमेठी से अभिषेक त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।